हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असीम अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसेट एंड ईथर स्कैन। और आज का जो हमारा एजेंडा है जिसमें हम ये देखेंगे कि फॉसेट क्या होता है और हम ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में। और साथ साथ ये भी देखेंगे ईथर स्कैन कैसे काम कर रहा होता है। फॉसेट्स क्या होते हैं? फॉसेट वेब सर्विस या कोई मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जो कि पीरियोडिकली हमें क्रिप्टो करेंसी अवॉर्ड कर रहे होते हैं। या तो वो फ्री होते हैं या फिर वो किसी स्मॉल टास्क के अगेंस्ट हमें क्रिप्टो करेंसी अवॉर्ड कर रहे होते हैं। अब वो स्मॉल टास्क क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने कोई वेबसाइट विजिट कर ली, आपने कोई वीडियो देख ली, आपने कोई ऐड देख लिया, आपने कोई लिंक वगैरह पे क्लिक कर लिया। इस तरह के स्मॉल टास्क हैं, इनके अगेंस्ट में हमें फॉसेट दिए जा रहे होते हैं, यानी अवॉर्ड की जा रही है क्रिप्टो करेंसी। अब ये फॉसेट्स क्यों अवॉर्ड करता है क्रिप्टो करेंसी? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र हासिल हो सके ब्लॉकचेन के बारे में। ये इसका बेसिक रीज़न है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें अपने आप को ब्लॉकचेन के साथ। अब हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं कि फॉसेट की, कि फॉसेट किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स से जो मेरा गोरी टेस्टनेट अकाउंट है उसमें मुझे फॉसेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गोरी डिपॉज़िट और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। अब इनमें से किसी में भी जाके मैं अपना फॉसेट्स ले सकता हूँ। तो मैं इस वाली वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अब मुझे ये कह रहा है कि अपना एड्रेस पेस्ट करें यहाँ पे जिसमें आपको फॉसेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी स्मॉल टास्क के अगेंस्ट हमें ये फॉसेट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये हमसे कैप्चा क्लिक करवा रहा है। कैप्चा क्लिक करेंगे। इसने वेरीफाई कर दिया। अब जैसे मैं स्टार्ट माइनिंग करूंगा तो ये माइन करना स्टार्ट कर देगा हमारे फॉसेट को। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने पहले से माइन करके रखे हैं। तो अपने वॉलेट पे चले जाते हैं और हम एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कि हमने अकाउंट 1 से हमने अकाउंट 2 में ट्रांसफर करने। मैं अपने पहले अकाउंट 2 का एड्रेस जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और अकाउंट 1 पे दोबारा से आ जाता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे सर्च के अंदर में जो हमने भी अकाउंट पे जिस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपनी अमाउंट बता देंगे कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो 0.01 मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे सब कुछ बता देगा कि आपकी गैस फीस कितनी लगेगी, एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा। तो मेरी गैस फीस कितनी लगेगी, इतनी मेरी टोटल जो है, ये इतनी मेरी गैस फी लगेगी। और जो मेरी अमाउंट थी वो 0.01 थी। तो मैं ऐसे कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब हम अपनी जो ट्रांजैक्शन होती है वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, वो वेरीफाई हम ईथर स्कैन पे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईथर स्कैन क्या है। ईथर स्कैन एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, यानी एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे जो कि 2015 में बिल्ड किया गया अराउंड इथेरियम। इसको बिल्ड करने का मकसद ये था कि हमें इक्विटेबल एक्सेस मिल सके ब्लॉकचेन डेटा का। इससे मुराद क्या है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? ईथर स्कैन पे हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस ईथर स्कैन पे अपना पब्लिक वॉलेट दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरों का पब्लिक वॉलेट भी दे सकते हैं अगर हमारे पास उनका एड्रेस है। इसके अलावा अपना टोकन सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं कि अपनी गैस फीस दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। ये काफ़ी सारे काम है जो हम ईथर स्कैन पे कर रहे होते हैं। मैं कहा इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है और सही हुई है नहीं हुई, कितने पैसे लगे, क्या क्या उसमें क्या उसका स्टेटस है। अब मैं इसको अपने ब्लॉग पे चला जाता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि आपके 53 सेकंड लगे इस ट्रांजेक्शन को होने में। इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। 0.01 ईथर आपकी वैल्यू थी जो आपने ट्रांसफ़र करी थी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन फ़ी बता रहे हैं, यानी जो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी थी पूरी। अब ये मुझे गैस प्राइस भी बता रहा है, गैस प्राइस आपकी इतनी थी। इसके अलावा हम यहाँ पे अपना एड्रेस सर्च कर सकते हैं। जैसे कि लेट से मैं अपना एड्रेस है यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, एड्रेस आ गया। अब ये मेरी सारी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि मैंने कितनी ट्रांजैक्शन की हैं। 1 मिनट पहले भी की थी, 7 मिनट पहले, इससे पहले भी की थी, फिर 15 मिनट पहले की थी। इस तरह से जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, मैं सारी ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ।